महाकाल मित्रों। तो मित्रों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है मेहंदीपुर बालाजी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम अब आपके लिए सीरीज़ ला रहे हैं। कुछ ऐसे ही भिन्न भिन्न मंदिरों के विषय में, देवताओं के विषय में, देवियों के विषय में अब हम आगे आपके लिए इसी चैनल पर सीरीज़ लाएंगे। तो इसी सीरीज़ को देखने के लिए, इसी सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना है तो मत करना, आपकी मर्जी। ज्ञान आपको लेना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये ज्ञान देना चाहिए। आपके दोस्त भी सनातन धर्म के विषय में जाने तो शेयर कर दो उनको। आज का वीडियो का दोस्तों विषय है मेहंदीपुर बालाजी। आज हम मेहंदीपुर बालाजी के विषय में बात करेंगे। यह वो स्थान है जहाँ क्या नहीं होता, भूतों का तक इलाज होता है। आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बस यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी सनातन धर्म का ज्ञान हो। क्योंकि आजकल लोगों को सनातन धर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। लोग सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। आजकल लोगों को इसीलिए भड़काया जाता है कि वो सनातन धर्म के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, और फिर उनको भड़का दिया जाता है और फिर वह दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी चीज़ को रोकने के लिए सनातन धर्म का अपना खुद का ज्ञान हिंदुओं को होना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय ज़ाया करे बगैर हम लोग जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत वह भूमि है जो आस्था की पराकाष्ठा है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा का अगर डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो वो भारत है। और भारत में आए दिन देवताओं की कृपा के, देवियों की कृपा के और भगवान की कृपा के जीवंत प्रमाण दिखते रहते हैं। इन्हीं सब प्रमाणों में से एक है राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, जहाँ ऊपरी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, दुख, तकलीफ, पीड़ा समाप्त हो जाती है और एक नए जीवन का आरंभ होता है। एक ऐसा जीवन जहाँ हनुमान जी की विशेष कृपा है। सब कुछ श्रेष्ठ है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत की कृपा इस जीवन पर बनी रहती है। यह वो भूमि है जहाँ दुख, तकलीफ, बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ का जंजीर, ताला, दीवाल, एक एक कण कण आपको ये चीख चीख कर कहता है कि विश्वास रखो, हनुमान जी की कृपा से सब श्रेष्ठ होगा। यहाँ का एक एक कण बताता है कि यहाँ जो भी आया है खाली हाथ नहीं लौटा है। हनुमान जी की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी, जो यहाँ मेहंदीपुर में बालक के रूप में विराजमान है। आगे मैं आपको कथा भी बताऊंगा कि किस प्रकार ये बालक के रूप में क्यों विराजमान है, कैसे विराजमान हुए, ये कथा हम आपको बताएंगे। इसीलिए आप आगे इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ हनुमान जी बालक के रूप में विराजमान है और ऊपरी बाधाओं को समाप्त करते हैं। यहाँ की जंजीर और कण कण कहता है विश्वास रखो, हनुमान जी तुम्हारे साथ। चाहे दिन हो या रात, हजारों भक्तों की भीड़ अपना दुख, दर्द, तकलीफ लेकर हनुमान जी बालाजी के चरणों में पहुंचती है। अपने दुख को, अपने तकलीफ को, अपने दर्द को हनुमान जी के सामने लेकर जाती है कि उसका समाधान होगा। उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक ब्राह्मण बालक के स्वप्न में रोज, एक दिन नहीं, हर रात को स्वप्न में हनुमान जी प्रकट होते थे और कहते थे हम इस स्थान में विराजमान हैं, हमें निकालो। हम इस स्थान में विराजमान हैं, हमें निकालो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन, 10 दिन बालक ने इग्नोर किया शुरू में,
लेकिन फिर जब स्वप्न बढ़ने लगे तब गांव वालों को पता चला। गांव वालों ने उस स्थान पर पहाड़ी काट के गड्ढा किया। तब वहां पे साक्षात हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की मूर्ति प्रकट हो। प्रेतराज सरकार, हनुमान जी और भैरव बाबा की मूर्ति प्रकट हुई। उस मूर्ति की सब लोग पूजा करने लगे और तब से वो स्थान मेहंदीपुर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और भी बहुत सारी कथाएं हैं। चलिए अब हम लाइन से उन कथाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हमारी दूसरी कथा मेहंदीपुर बालाजी के विषय में बहुत प्रसिद्ध है। प्रेतराज सरकार की यह कथा है। एक बार हनुमान जी मेहंदीपुर बालाजी के सामने बहुत सारी आत्माएं न्याय मांगने के लिए आई। तब हनुमान जी ने प्रेतराज सरकार को यह आदेश दिया कि आप जो भी आत्माएं अन्यायी हैं, दुराचारी हैं, दुरात्मा हैं, उनको दंड दीजिए एवं जो अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा नहीं है, अच्छी हैं, उन्हें मुक्ति दिलाइए। प्रेतराज सरकार ने भी बिल्कुल ऐसा किया और तब से यह स्थान में प्रेतराज सरकार न्यायाधीश के रूप में विराजमान है। आपको मैं बता दूं, सालासर और बागेश्वर धाम में भी प्रेतराज सरकार विराजमान है। प्रेतराज सरकार के विषय में एक और कथा है जो बहुत प्रसिद्ध है। वह सुनने में आती है कि एक राजा थे जो भूतों को पकड़ने में बहुत माहिर थे। एक बार हनुमान जी उनके पास गए, उनको कहा कि आप मेरी सेवा में लग जाइए, यह आपका काम रहेगा, आपको करना है। अब राजा तो भाई राजा था, वो मना कर दिया, बोला मैं कहाँ राशि ठाट वाट छोड़ के करूँगा। तो हनुमान जी उसको ऑफर दिए। हनुमान जी बोले कि मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि मेहंदीपुर में मेरी पूजा से पहले आपकी पूजा की जाएगी, आप आइए और मेरी सेवा में लग जाइए। बाद में यह वरदान सुनकर वह राजा हनुमान जी की सेवा में लग गए। तब से वही राजा प्रेतराज सरकार के रूप में विराजमान है। मित्रों, चमत्कारिक आरती। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ उस चमत्कारिक आरती की जो हर शाम और सुबह मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में होती है। चमत्कारिक आरती से मेरा तात्पर्य है वह आरती जो हर किसी के प्रेत बाधा में एक औषधि के समान होती है। इसी से जुड़ी एक कथा हम आज आपको सुनाते हैं। कुछ कथाएं हम आपको इस क्रम में सुना रहे हैं जो जानकर, जिसे सुनकर आपको मेहंदीपुर के महत्व के विषय में पता चलेगा। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत ही दुखी था, परेशान था। किस वजह से? ऊपरी बाधा की वजह से। ऊपरी बाधा की वजह से वो बहुत परेशान था, हर जगह से हार चुका था, कहीं उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तब उसके घर वाले उसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए। मेहंदीपुर बालाजी में वह रुका, वहां वह आरती तक पहुंचा। भगवान की विशेष कृपा से वह आरती तक पहुंचा। आरती प्रारंभ हुई, मंत्र उच्चारण होने लगा, घंटों की, नगाड़ों की धुन पूरे मंदिर में गूंजने लगी। और वैसे ही वह व्यक्ति चिल्लाया, बहुत जोर से, दर्द के मारे चिल्लाया, और उसके अंदर से एक ज्योति, एक किरण निकली और हनुमान जी में समा गई। तब से यह आरती अति प्रसिद्ध मानी जाती है। तब से लोग अपनी समस्या का समाधान लेकर आरती में आते हैं। आरती प्रेत बाधा वालों के लिए एक औषधि के समान होती है। यह आरती उनके जीवन को कल्याण करने वाली होती है, उनके जीवन को कल्याण तक पहुंचाने वाली होती है। भगवान की विशेष कृपा से यह आरती प्राप्त होती है। उस व्यक्ति को भी यह आरती भगवान की विशेष कृपा से
प्राप्त हुई। मित्रों, इसी क्रम में हमारी चौथी कथा आती है। हम आपको 3 कथा सुना चुके हैं। इसी क्रम में हमारी चौथी कथा है कि एक बार एक तांत्रिक भगवान हनुमान जी के लड्डू भोग प्रसाद को अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए, हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए लड्डू भोग प्रसाद को वह अपने साथ अपने घर ले गया। प्रभाव यह हुआ कि रात भर उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगे, अजीब अजीब आवाजें आने लगी, बहुत तकलीफ हुई। एक रात मानो एक युग के समान हो गया हो। रात निकालना कठिन हो गया। जैसे तैसे करके रात निकली। अगले दिन सुबह वह कांपता हुआ, थरथराता हुआ हनुमान जी के दरबार में पहुंचा, माफी मांगी और लड्डू का प्रसाद चढ़ाया। तब से यह माना जाता है कि हनुमान जी मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर से लड्डू का प्रसाद या कोई भी प्रसाद घर नहीं लाया जाता। उसे घर लाने की मनाही होती है। जितना खा लिया सो खा लिया हनुमान जी की इच्छा जानकर। उसके बाद जो बचा उसे मंदिर परिसर में ही छोड़ दिया जाता है। मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो और हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हुई हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों में भी शेयर कर देना। मित्रों, आप भी कभी जब जाएं मेहंदीपुर बालाजी घूमने तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि आप कभी भी कोई भी मेहंदीपुर से कोई भी प्रसाद घर लेकर ना आए, या आपको बहुत ही समस्या देने वाली हो सकती है। ये इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं कि मेहंदीपुर से लाया गया प्रसाद आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। आप थोड़ा समझने का प्रयास अवश्य करें। मित्रों, भैरव बाबा को कौन नहीं जानता। आप सभी भैरवनाथ भगवान से परिचित होंगे। वही भैरवनाथ भगवान, वही भैरव बाबा भगवान महाकाल के स्वरूप अवतार भगवान भैरवनाथ, जो काशी के कोतवाल के रूप में भी जाने जाते हैं, वह मेहंदीपुर बालाजी में भी कोतवाल के रूप में ही विराजमान है। वह पूरे धाम की रक्षा करते हैं। आपको अगर मैं भैरव बाबा के विषय में बताऊं तो भैरव बाबा हर शक्तिपीठ के कोतवाल के रूप में विराजमान है, काशी में भी और मेहंदीपुर में भी। काशी के कोतवाल भैरव बाबा को कहा जाता है, तो मेहंदीपुर में भी कोतवाल भैरव बाबा को ही कहा जाता है। भगवान भैरवनाथ काशी के कोतवाल के रूप में विराजमान है, और भगवान भैरवनाथ के होते हुए कोई भी बुरी शक्ति, बुरा प्रभाव काशी में प्रवेश नहीं कर पाता। उसी प्रकार मेहंदीपुर में भी कोई भी बुरी शक्ति, बुरा प्रभाव प्रवेश नहीं कर पाता। मित्रों, कहा जाता है कि कई बार मेहंदीपुर के अंदर बुरी शक्तियों को प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। कई बार तो तांत्रिक प्रहार भी किए गए, लेकिन भैरवनाथ भगवान के आगे कौन टिक सका है। वो तो परम शक्तिशाली है। तंत्र मंत्र आदि आदि जितनी भी चीजें हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्वयं भैरवनाथ भगवान है। मित्रों, हनुमान जी को वहां का राजा या वहां के मुख्य देवता के रूप में जाना जाता है। वहीं प्रेतराज सरकार न्याय व्यवस्था देखते हैं, और काशी के कोतवाल मेहंदीपुर के कोतवाल के रूप में विराजमान भगवान भैरव बाबा हैं। बोलिए भैरवनाथ भगवान की जय हो, जय जय। मित्रों, अब समाप्ति की घड़ी है।
यह वीडियो अब समाप्त होने वाला है, पर वीडियो के समाप्त होने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी नियम ऐसे बता देता हूँ, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। यह नियम अगर आप फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस धाम पर जाने पर कुछ नियम फ़ॉलो करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि नियम जब आप फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, नियम बहुत कठिन या कोई बहुत बड़े नहीं हैं। कुछ नियम हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ नियम बता ही देता हूँ। मित्रों, जब भी आप धाम पर जाएँ, वापस आते वक़्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हनुमान जी के दरबार में एक बार आ जाने के बाद ज़िंदगी में भी कभी पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तो आप धाम में हो। कहा जाता है कि वापस जाते वक़्त अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कोई ना कोई भूत प्रेत आपके साथ चटक के चला जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, दूसरा नियम यह है कि किसी भी प्रकार के प्रसाद को अपने साथ घर नहीं लाना है। इसी क्रम में तीसरा नियम यह है कि आपको वहाँ किसी भी पीड़ित व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना है। वहाँ बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो पीड़ित होते हैं, जिन्हें प्रेत बाधा होती है। प्रेत बाधा के वशीभूत हो जाने से वह कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जिन्हें देखकर आप उनके मजाक उड़ा सकते हो, आपको हंसी आ सकती है, आप कुछ भी बोल सकते हो। पर हाँ, इस बात को ध्यान में रखना कि वह प्रेत है। अगर आपके साथ चटक के चला गया तो हालत खराब कर देगा। इसी क्रम में वही है चौथा नियम कि किसी अजीबो-गरीब हरकत करते व्यक्ति को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना है, वीडियोस नहीं बनाना है। मंदिर परिसर के अंदर वीडियोस बनाना सख्त मना है। आप बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में भी कभी बैठेंगे तो आपको कहा जाएगा वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, यह कुछ छोटे से नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। यह अगर आप फॉलो करते हैं तो यह आपके लिए कल्याणकारी है। अंत में जाते जाते मैं यही कहते जाऊंगा कि मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी के धाम में जो भी गया है, जो भी उनकी शरणागति ग्रहण किया है, उसे कभी दोबारा पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। सनातन धर्म का अपना खुद का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यह ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जय मेहंदीपुर बालाजी, जय श्री महाकाल।